हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हमने 8 तक प्रैक्टिस सेट नंबर देख लिया है, जो कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, तो आइए हम बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। और बहुत से अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल में इनमें से धौलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा कहाँ तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। इनमें से सही सुमेलित है, तो पूछा इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो नासिक अभिलेख जो है गौतमी बल्लाश्री से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, ये भी हमारा सही है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित है, ये भी सही है। तो इनमें से सही सभी क्या संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इसमें अध्यक्षता पूछा था। तृतीय बौद्ध संगीति किसने करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया था। और किसकी अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्र तिश के समय में। और कहाँ हुआ था? इसका एक ट्रिक है, हम देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो चारों कहाँ हुई थी? तो राजगीर पहला हुई थी राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडन वन में। तो हमारा 1 2 3 4, तो इसमें तीसरा पूछा, तो तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुई थी, और अशोक ने करवाया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिश ने। और जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था वो किसने करवाया था? वो अजातशत्रु ने करवाया था, अजातशत्रु। और दूसरा किसने करवाया था? तो दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क ने करवाया था, कनिष्क। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडन वन में। नेक्स्ट हमारा है सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सिकंदर का जन्म कब होता है? इनका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था, तो ये हमारा सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, तो ये भी हमारा सही है। तो तीनों क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट हमारा है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहली बार मुस्लिम शासक ने क्या था? आक्रमण किया था। और उसके बाद महमूद गजनवी ने किया था, और फिर मोहम्मद गौरी आए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम शासक आक्रमण करने वाला पहला था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक कौन नहीं था? आमिर खुसरो थे, जियाउद्दीन बर्नी भी थे, और मिनहाज उस सिराज भी थे। जो अब्बास सरवानी है वो नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक कौन नहीं थे? तो अब्बास खां सरवानी नहीं थे। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो बदायूं ने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो जो दिल्ली में पुराना किला है उसके भवनों का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी राइट हो जाएगा। और इसका मकबरा कहाँ है? तो सासाराम, जो कि बिहार में है, रोहतास जिला में। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने मांगी थी। जो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासक को उखाड़ के फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। और आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और हैदर अली करते हैं। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1922 में ख़त्म हो गया था चौरा चौरी कांड के कारण। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जो कि
ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था चौरा चौरी कांड। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा। प्रारंभ कब हुआ था तो 20 में, और ख़त्म कब हुआ था तो 22 में। नेक्स्ट हमारा है बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। जो बंगभंग हुआ था विरोधी आंदोलन या 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर को क्या हुआ, बंगाल विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को, और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया, और 7 अगस्त 1905 को बंगभंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो इसमें हमारा पूछ रहा है बंगभंग आंदोलन विरोधी कब प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सही क्रम को रखकर कूट बनाइए। सही क्रम बनाना है तो गांधी इरविन समझौता कब होता है, यह आता है 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी को भगत सिंह को फांसी कब हुई, 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ, तो यह होता है 26 से 31 मार्च। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 7 सितंबर। तो आप देख लीजिए कौन सा होगा। पहले होगा गांधी इरविन समझौता 4, दूसरा होगा भगत सिंह 3, फिर 26 से 31 को हुआ तो 2 और 1, 4 3 2 1 सही हो जाएगा। तो 4 3 2 1 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 23 से, जो कि अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय और बेगार मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया है, तो ये सही है हमारा, ऐसा गलत पूछ रहा है। महाभियोग प्रस्ताव सांसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, तो ये भी हमारा सही है। तो इसे गलत पूछा तो क्या है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश करना हो तो न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, तो इसमें से हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। दोनों राज्यों में कितना है, 16 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल का सर्वाधिक रहा है, मैंने सबसे ज़्यादा तक कौन से अध्यक्ष रहे लोकसभा के, तो बलराम जाखड़। ऑप्शन नंबर बी बलराम जाखड़ क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहे इनका। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है। तो पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं, और यह पंचायती राज पॉलिटी में किस भाग में, तो अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। और त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा नहीं है पंचायती राज में, तो पंचायती राज में ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति भी होता है, और जिला परिषद भी आता है। ग्राम परिषद नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें त्रिस्तरीय में शामिल नहीं है, इसे पूछा है, तो नगर परिषद शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और गवर्नर की भी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति करेक्ट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? तो अनुच्छेद 41वां के संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की जो मुक्ति है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन थे उनका संबंध तबला से है। ऑप्शन नंबर बी तबला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये प्रथम शिखर सम्मेलन है तो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? तो विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन है? तो बी कोची है। तो हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं और महानदी बेसिन में भी पाए जाते हैं। जो गंगा डेल्टा है यहाँ भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं पाए जाते हैं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटीय प्रदूषक है हमारा सीवेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन है? तो स्मोक है जो कि द्वितीय प्रदूषक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश ये तीनों क्या है? प्रथम प्रदूषक है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इनमें से कौन सा जीव मंडल है जो कि या बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पे है? तो वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अस्क्रेनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अस्क्रेनीय उत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली करेक्ट आंसर। मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो मिस अर्थ 22 की विजेता रह गई हैं वंशिका परमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वंशिका परमार राइट आंसर। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो यूट्यूब के सीईओ बन गए हैं नील मोहन। आज के करंट अफेयर्स में मैंने ये बताया है यूट्यूब के सीईओ कौन बन गए? तो नील मोहन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला जो सैन्य अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशाखापट्टनम राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएन महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन पुर्तगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पब्लिक अफेयर्स 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है हमारा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यह कौन जारी करता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स? या बेंगलुरु जारी करता है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर है शाहबाज। ऑप्शन नंबर ए
शाहबाज हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। असम के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया है, ये सही है। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, ये भी हमारा सही है। मेघालय के फग्गू चौहान बन गए, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, नहीं, लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य है सिक्किम के हैं। और हिमाचल प्रदेश के कौन है? शिवा प्रताप शुक्ल हैं। तो इसमें हमारा गलत पूछा, तो गलत कौन मिलान है? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो शिव प्रताप शुक्ल है, और जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यह सिक्किम के हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से स्माइल योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आप याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए स्माइल योजना शुरू की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक जो प्रकाशित हुआ है अंबेडकर ए लाइफ, इसके लेखक है शशि थरूर जी। ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो CDS कौन बन गए हैं? तो अनिल चौहान बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को LV-M3M2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन योजना हेतु 79,000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। करंट अफेयर्स में ये भी बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दलहन उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को सुरक्षित निकासी हेतु ऑपरेशन गंगा शुरू की है। ऑप्शन नंबर ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पाला आंध्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पाला आंध्र भूमि क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्यू ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है? तो वी ह्यूमन काइंड विषय के साथ रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है, जो कि 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और विषय है उनका, जो थीम है वी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर सी मालदीव हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मालदीव के साथ केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप पर समझौता किया है। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? 22वें एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो हाल ही में नृत्य यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का किसे नामित किया है? तो गरबा को। ऑप्शन नंबर डी गरबा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और गरबा कहाँ खोजा जाता है? तो गुजरात में। गुजरात का नृत्य है गरबा, और इसे यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य का मूर्ति का अनावरण अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमित शाह राइट आंसर। हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है?
तो जो एशियन है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और यह दक्षिण पूर्वी राज्यों का सदस्य इसमें होते हैं और इसमें हाल ही में 11वां सदस्य बन गया तोमर लिस्ते। ऑप्शन नंबर ए तोमर लिस्ते करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 2041। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बन गए हैं शुभ्रकांत पांडा। ऑप्शन नंबर बी शुभ्रकांत पांडा राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इलाबेन भट्ट जो थी वो सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सामाजिक कार्यकर्ता थी इलाबेन भट्ट, इनका निधन हो गया है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार जलप्रपात पूछे तो बिहार ऑप्शन नहीं मारिएगा, राजस्थान में हो जाएगा। तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो आयरन और सिलिका सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं? तो लाल मिट्टी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर लाल मिट्टी। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है, जो कि मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर नागपुर। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? मतलब मक्का बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन होता है? तो कटिहार में होता है। ऑप्शन नंबर ए कटिहार हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? तो कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन हुआ 1998 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 1998 करेक्ट आंसर। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी की है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है सही है। प्रेशर मतलब दाब, जो कि पास्कल, उसकी दाब का जो ऐसा मात्रा है पास्कल। मैंने सबकी मात्रक पढ़ाए हुए हैं साइंस की क्लास में, तो आप जाके साइंस की क्लास देख लीजिएगा, 20 मिनट का वीडियो, उसमें सभी के ऐसा मात्रक मैंने अच्छे से बताए हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है, प्रेशर का पास्कल है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला ये नहीं है। तो हमारा यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और यह दोनों हमारा सही है। तो इसमें गलत पूछे तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थित ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? तो एक पेंडुलम का झूलना। ऑप्शन नंबर ए एक पेंडुलम का झूलना क्या है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो जो बल है बल की इकाई न्यूटन होता है और यह भौतिक इकाई जो कि स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बल। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सर्वत्रीय नियम से संबंधित नहीं है? तो आइए देखते हैं। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, जो भी है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति करना, तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति नहीं करती, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही हो जाएगा राइट आंसर। तो गलत कौन है? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करती है, चंद्रमा के ओर चारों ओर पृथ्वी नहीं।
पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और हिमांक बिंदु होता है पानी का 0 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जो गामा किरण है इसकी चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा गामा किरण राइट आंसर। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्तक कैसा होना चाहिए? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का जो आवर्तक होता है वो धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा धनात्मक राइट आंसर। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो जो उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं ऊर्जा का आमतौर पर किस में दर्शाते हैं? तो किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा किलोवाट घंटा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब सुमेलित कौन सा है जो बताना है? तो टेलीफोन का जो आविष्कारक है वो था ग्रैहम बेल, ये तो हमारा सही है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फ्रांडे ने किया था, ये भी सही है। चेचक का टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर। और सभी क्या सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो H2O किसका फॉर्मूला है आप कमेंट करके बताइएगा। तो एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत होती है 11.11%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो गलत बताना है, ध्यान ये सबसे पहले आप गौर कीजिए कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। इसमें कौन सा गलत पूछ रहा है? अधातुएं धनायन बनाती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है, ये तो सही है। धातु क्या है? विद्युत का कुचालक है। अधातु ऋणायन होती है बनाती है, ये भी हमारा सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। तो इसे गलत ही पूछा तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो परमाणु बल सिद्धांत को हिदेकी युकावा ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी हिदेकी युकावा राइट हो जाएगा। तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो आइए देखते हैं। वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो नहीं, ये समानता तो नहीं है। वे कड़वे होते हैं? ऐसा भी नहीं है कि दोनों कड़वे ही होते हैं। उनका pH मान 7 से कम होता है? नहीं। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो ये हमारा जगह सही हो जाएगा। जो अम्ल या क्षार है दोनों जल में मिलाने की प्रक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये दोनों अम्ल और क्षार में समानता है। लैंथेनाइटस और एक्टिनाइटस तत्वों को क्या कहा जाता है? तो लैंथेनाइटस और एक्टिनाइटस तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो धात्विक गुण में कमी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। धात्विक गुण में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर धात्विक गुण में कमी हो जाता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है वह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा हमारा सही आंसर। पेक्टिक और सेलुलोज दोनों की बनी होती है कोशिका भित्ति पादप की। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फलों में मीठेपन के लिए फ्रुक्टोज शर्करा उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रुक्टोज है जो कि मीठेपन के लिए फलों में उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? तो जो थैलेसीमिया रोग है वो आनुवांशिक है, जो कि बच्चों को माता पिता के द्वारा मिलते हैं। थैलेसीमिया रोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवों को वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जीवों की जो वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति है वो कैरोलस लिनियस ने के द्वारा शुरू की गई है।
कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने के विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसमें से हो जाएगा हमारा इकाइनोडर्मेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इकाइनोडर्मेटा जो है या मुक्त जीवन जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीव हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हमने 86 तक किया ना, अब 87 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा पेप्सिन, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत ध्यान दीजिएगा। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, तो हाँ रक्त जो है बीमारी से बचाता है वाइट सेल के द्वारा। रक्त ज्ञान इंद्रिय इनपुट में मदद करता है, नहीं, रक्त क्या ज्ञान इंद्रिय इनपुट में मदद नहीं करता है, तो यही हमारा हो जाएगा गलत पूछा तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये भी देख लीजिए, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, तो ये हमारा सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं में फेफड़े तक ले जाता है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसे गलत पूछा तो गलत हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त क्या ज्ञान इंद्रिय इनपुट में मदद नहीं करता है, ये होना चाहिए, तो इसमें लिखा है मदद करता है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाएं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा हमारा हो जाएगा राइट आंसर। लिम्फोसाइट किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो जो केचुआ है उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा केचुआ, राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। अगर भारतीय रिजर्व जो है बैंक दर अगर कम कर देगा तो उसमें क्या होगा? जो बाजार में तरलता क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जैसे कि ब्याज कम लग रहा है तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, और तरलता किसको कहते हैं? पैसे को ही कहते हैं। तो बाजार में अधिक तरलता हो जाएगा, तो अगर भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंक दर कम कर देता है तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि बाजार में तरलता ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पैसे लोग ज़्यादा लोन में उठाने लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है? तो आइए देखते हैं। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध, तो यही क्या है? फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है। मुद्रास्फीति की दर है बेरोजगारी की दर के बीच की विपरीत संबंध को दर्शाता है फिलिप्स वर्क, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में क्या है? गिल्ट एज, तो जो गिल्ट एज्ड है वह सुरक्षित बाजार है, ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित बाजार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किससे ऋण प्रदान करती है? तो बैंक दर वह दर है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक है जो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है, तो तीनों इनमें से सभी क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा मैथ का है। मैथ का वीडियो आप मैथ खुद सॉल्व कीजिएगा, 5 क्वेश्चन देता है तो 5 क्वेश्चन आप मैथ्स का खुद बना लीजिएगा। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो स्टडी फॉर यू में जाके ज्वाइन कीजिए, और इसका टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाके उस पर भी उस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है सोल्यूशन, तो आप सोल्यूशन भी से देख सकते हैं, PDF अपलोड कर देंगे। तो अगर क्लास आपके पास ये बुक्स है तो बुक्स के द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। ये सब हमारा क्या है? सोल्यूशन किया गया है इस बुक्स में।
तो आप ये देखिए मैथ का भी सोल्यूशन इसमें किया गया है, तो आप मैथ खुद बना लीजिएगा और सोल्यूशन देखना हो तो PDF अपलोड कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा।